अस्सलाम वालेकुम। हकीकत पसंद टीवी ने आज तक जितनी भी वीडियोस पेश की हैं, ये बिलाशुबा उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का मकसद आप तक कुरान हकीम की समरी पहुंचाना है। हमारी टीम ने देखा कि एक्चुअली छोटी सी कुरान हकीम की एक समरी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। लंबे बयानात हैं, लेकिन छोटी ऐसी समरी जो सुनने वाले देखने वाले के दिमाग में ये बात समझा दे कि इस अजीम शान किताब जिसका नाम कुरान हकीम है, इसके अंदर लिखा क्या है। कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ। दोबारा सुन लीजिए, कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ। और अल्लाह ताला की जात इस किताब में इंसान से ये कह रही है कि इस सारी कायनात का रब, मालिक, मेकर, मैन्युफैक्चरर मैं हूं। ये अल्लाह की जात फरमा रही है। इंसान को बताती है कि ये सब कुछ मेरा है, तुम भी मेरी मखलूक हो, फरिश्ते भी मेरी मखलूक हैं, और मैंने इंसान, फरिश्ते और जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस किताब में अल्लाह की जात फरमाती है, इंसान को मैंने पैदा करने के बाद हिदायत भी पहुंचाई है। यानी कि ये किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये कुल जहान के लिए अल्लाह की हिदायत है। और इस किताब में अल्लाह की जात फरमाती है कि अब जबकि हिदायत तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हारे पास सिर्फ वक्त है। कितना वक्त है इस जमीन पे, वो सिर्फ अल्लाह की जात खुद जानती है। इस वक्त के दौरान जबकि हिदायत हर इंसान के पास आ गई कुरान हकीम की सूरत में, इस दौरान अगर इंसान ज्यादा नेकी के आमाल करता है, वो आमाल जिनका अल्लाह की जात ने हुक्म दिया है, और वो आमाल क्या है? अल्लाह पर यकीन, आखिरत, रोज़े आखिर पे यकीन, और अल्लाह की राह में हकदारों को देना, और ऑफ कोर्स नमाज, रोजा, हज और ज़कात और सदका। ये चीजें, कलमा तैयब, ऑफ कोर्स, ये वो चीजें हैं जो आमाल आपने करने हैं। जिस इंसान ने ये आमाल किए और उसकी नेकियां ज्यादा हुई, वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला की जात ये भी फरमाती है इस किताब में कि जिसने ये आमाल ना किए, या कुछ आमाल किए लेकिन गुनाह किए, और जिसके गुनाह ज्यादा हुए, वो इंसान जहन्नुम में जाएगा। इस किताब में क्लियरली लिखा गया है। और इस किताब में यह भी बताया गया है कि किसी इंसान की, हर इंसान, हर मखलूक, अल्लाह ताला ने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नबी, पैगंबर से लेके आम तरीन इंसान तक हर अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक अल्लाह के सामने जवाबदेह है। नबी, पैगंबर से लेके आम इंसान तक हर इंसान अपने अमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है रोज़े क़यामत को। और रोज़े क़यामत कब होगा, इसकी इंफॉर्मेशन अल्लाह की जात ने सिर्फ अपने पास रखी है
किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि क़यामत कब आएगी। ये है कुरान हकीम की टोटल समरी। आपको बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन इस्लामी बता के आपसे शेयर की जाती है दुनिया में। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इस समरी के मुताबिक पाएं तो समझने के बाद इस्लामी है। और अगर कोई किस्सा कहानी कोई और आपको सुनाता है जो इस बात से बालातर है, जो अभी हमने नेक नियति और खुलूस से आपके साथ शेयर की है, तो समझ लें कि वो बात दुरुस्त नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो समरी आपके सामने पेश हो गई, तो अब आपने इस किताब को खुद खोलना है और तर्जुमे के साथ इसको खुद पढ़ के वेरीफाई करना है कि क्या हकीकत पसंद टीवी ने इंसाफ किया, जो बात की दुरुस्त की, या अपनी तरफ से खुदा ना खास्ता कोई बात इसमें ऐड की। और चलते चलते कुरान हकीम का मिजाज बहुत सख्त, अल्लाह की जात ने बड़े जलाल के साथ ये किताब उतारी है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रोज़े आखिर कोई आसान चीज होगी और अल्लाह की जात उस दिन गजबनाक ना होगी। और ये बात भी अल्लाह की जात ने फरमाई इस किताब में कि लोगों को, इंसानों को और जिनों को उनकी बदआमालियों की वजह से जहन्नुम को भर दिया जाएगा उन लोगों से। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कोई आपको आसान तरीके बताता है कि बस शॉर्टकट से इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा, कुरान हकीम का मिजाज ऐसा नहीं है। कुरान हकीम जो बताता है वो ये है कि अगर आपकी नेकियां हुई ज्यादा फिर बचत होगी, अगर गुनाह ज्यादा हुए कोई बचत नहीं है। बस यही आपसे शेयर करना था। जज़ाकल्लाह। सुनने का बहुत, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।